बांग्लादेशी। हेलो, बोलते रहिए आप। हाँ, एक बांग्लादेशी आदमी भी इसको देख सकता है और वो भी इंडिया के ऊपर हंसता है, क्योंकि इंडिया का जो गवर्नमेंट है ना, वो मतलब कि वो ये साबित करता है जो तो इंडिया वालों पाकिस्तान का ऊपर घुटने टेक चुके हैं। ये जो सोनिया गांधी है ना। धन्यवाद। विदेश में रह रहे हमारे भारतीयों को शर्म के साथ अपना सर झुकाना पड़ता है। छुटपुट बांग्लादेश का नागरिक भी उसके तरफ देखकर हंसता है और इस देश की मजाक उड़ाता है, जिस देश के पास बैलिस्टाइन मिसाइल है, जो दूसरे खंडों पर जाकर, कॉन्टिनेंट पर जाकर अटैक कर सकती है। उसका प्रदर्शन हम 26 जनवरी को यहां पर करेंगे। किस लिए है? अगर इतने से मुल्क को अगर हम सबक नहीं सिखा सकते तो ये सारा जो दिखावा है ये किस काम का है? अगले कॉलर। नमस्कार अंकल। बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा मानना है कि भारत को भी चाहिए कि पाक से सभी संबंध तोड़ ले। हॉकी लीग में भारत आ रही पाक हॉकी टीम का वीजा रद्द किया जाए। पीओके पर हमला करके उसे भारत में मिलाने की कार्रवाई की जाए। इजराइल के मोसाद की तर्ज पर एक ऐसी खुफिया एजेंसी बनाई जाए जो न सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे देशों में घुसकर भी देश के दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता रखती हो। सुरेश अंकल, कल आपके बताए फोन नंबर पर कॉल करके मैंने जरदारी जी से सीधे सवाल जवाब करने की कोशिश की तो फोन उठाने वाले शख्स ने कह दिया कि जरदारी जी का नंबर नहीं है। ऐसे में मैंने उन्हें एसएमएस करके पाक सेना को नियंत्रण में रखने की सलाह दी, क्योंकि यदि भारतीय सेना पाक सेना की तरह अनुशासनहीन होकर सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई तो न पाकिस्तान रहेगा और न पाकिस्तानी फौज। धन्यवाद। जिस नंबर को हम स्क्रीन पर चला रहे, पाकिस्तान का महत्वपूर्ण नंबर होने के कारण ना उसको बंद कर पा रहे, ना उसको सही जवाब दे पा रहे। कई लोगों को कहते हैं कि ये नंबर उनका नहीं है, तो कई लोगों को गाली गलौज तक की जा रही है, लेकिन देश का गुस्सा उस नंबर पर निकल रहा है। हम आपको दिखाते हैं कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, उसके बाद हमारे पास 95,000 सैनिक होने के बावजूद भारत ने उनके ऊपर दया दिखाई थी। ये इंदिरा गांधी है, उनके साथ करण सिंह है, तब के आर्मी चीफ हैं। ये फोटोग्राफ से, माफ करिए मैंने आपको वीडियो कहा, ये फोटोग्राफ से, जिस फोटोग्राफ के द्वारा इस मेमोरी को, इस घटना को दोबारा याद किया जा सकता है कि जब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख, उनके विदेश मंत्री, वहां की सरकार हमारे देश के सामने गिड़गिड़ा रही थी, पैर पकड़ रही थी। ये वहां के आर्मी प्रमुख जो भारत के सामने सरेंडर हुए, जिन्होंने माफी मांगी। इस फोटो को पाकिस्तानी जरूर याद रखें, पाकिस्तानी परस्त भारत में बढ़ रहे पाकिस्तानी याद रखें, लेकिन पाकिस्तान इसको भुलाकर हमेशा भारत के खिलाफ लड़ने वाले नए युद्ध को वहां के लोगों को दिखाता है, उस्काता है और आए दिन अपने कायरता का परिचय देता रहता है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। सुरेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, कि शिव शंकर की नींद उड़ा दी देशद्रोह के सोलों ने। शेषनाग पर वार किया मिलकर सांप सपोलों ने। चुल्लू भर पानी सागर की लहरों को धमकाता है। वंश मेमनों का शेरों पर हमलावर हो जाता है। सर एक बात बताऊं? सर, मुझे भारत को ना भारत कहने पर शर्म आती है, क्योंकि ये भरतवंशियों का देश था। ये सोनिया गांधी ने क्या बना दिया इसने ये। धन्यवाद। बहुत अच्छे शब्द कहे, लेकिन इस शब्द के साथ एक सच्चे देशभक्त को इस देश का नागरिक होने पर शर्म आती है। ये कहने की स्थिति इस देश में पैदा हुई है। इससे दुर्भाग्य इस देशवासियों का और इस देश का क्या हो सकता है। ऐसी स्थिति इस देश में, जब 1200 साल की गुलामी में कई लड़ाइयां हमने लड़ी, तब भी नहीं आई थी, लेकिन आजादी के 65 साल बाद यहाँ के सरकार ने यहाँ के जनमानस को पंगु बना दिया है। उसका आत्मविश्वास कम हुआ है, उसको अपने देश के ऊपर शर्म आने लगी है, क्योंकि यहाँ के जनता के मन के मुताबिक यहाँ के किसी भी सरकार ने स्वाभिमान जागरूक का वो काम नहीं करके दिखाया जो पाकिस्तान में हो रहा है। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो। हाँ बोले। बोलिए। हाँ, मैं राजकुमार शर्मा। बोलिए राजकुमार जी। से बोल रहा हूँ। हाँ, क्या कहेंगे? मैं ये करना चाहता हूँ कि आज जो पाक ने जो
गंदा कृत्य किया है। हाँ, आज आवश्यकता है इस देश को एक ऐसे सशक्त प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री की, जो अपने जवाब ईंट का ईंट और पत्थर का पत्थर दे सके। बिल्कुल, धन्यवाद। आपको जानकर बड़ा विशेष लगेगा कि भारत सरकार ने पाकिस्तानी बैंकों को भारत में अपनी ब्रांचेस खोलने की अनुमति दी है। एक भिखारी यहां पर आके ब्रांचेस खोल के क्या भारत को मदद करेगा या यहां के पैसे लेके जाके वहां पर कुछ करेगा? क्या नीति है सरकार की? ये क्यों है? कोई सवाल पूछने को नहीं, और आप सवाल पूछते नहीं, इसलिए सरकार जवाब देने के लिए मजबूर नहीं। पाकिस्तान इस देश में हवाला के द्वारा पैसा भेजता है। दाऊद आपने सारे काले धंधे काले रास्ते से पैसे के द्वारा करता है। अब पाकिस्तान बैंक यहां पर खुलेगी और अब हवाला करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि HSBC जो करती है वो पाकिस्तानी बैंक इस देश में करेगी। अगले कॉलर के पास चलता है। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ चौहान साहब नमस्कार जी। हाँ हेलो सुरेश जी, बोलिए। हाँ नमस्कार जी। क्या कहेंगे? हाँ, हमारे हिंदुस्तान वाले डरते हैं पाकिस्तान के परमाणु बम से। क्या हमारे पास परमाणु नहीं है? बिल्कुल। अगर जीना है तो सर उठा के जीना चाहिए इंसान को। अगर उसमें से अगर मरते भी हैं तो कोई बात नहीं, हम मरने को तैयार है, पर सर उठा के जीना चाहते हैं। बिल्कुल, ताकि पाकिस्तान को भी सबक मिले। धन्यवाद। भले कम दिन जिए, भले पाकिस्तान के लड़ते लड़ते शहीद होना पड़े, पूरे देश को शहीद होना पड़े, लेकिन ये कायरता का जीना क्या जीना है जो इतने छुटपुट राष्ट्र आकर हमारे सैनिकों का सर काट कर लेके जाता है और देश का नेतृत्व और समाज चुप बैठा रहता है।